बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 21 दिसंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो ही अमेरिका के लिए रवाना हुए तो उन्हें बहुत सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एयर रेड सायरन्स बजाए जा रहे हैं और यूक्रेनियों को ये कहा जा रहा है कि वो शेल्टर्स ले लें, क्योंकि रशिया की शेलिंग, रशिया की स्ट्राइक्स का खदशा है। ना सिर्फ ये बल्कि बेलारूस की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक्मनामा अपने अफवाज के लिए और अपने अवाम के लिए जारी किया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया अपनी कौम से, अपनी अफवाज से। वो खिताब भी आपके सामने रखूंगा। और एक तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्केड्यूल है, जो कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो हो सकता है कि वो मीटिंग हो रही हो। और दूसरी जानिब एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो चुकी है चाइना के सदर शी और रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव के दरमियान। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। ये भी सरप्राइज विजिट था दिमित्री मेदवेदेव का। इन्होंने चाइना के सदर शी से मुलाकात की। यूक्रेन की जंग के हवाले से और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से क्या बात हुई वो भी आपके सामने रखूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 9 बज रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो रीसेंट वीडियो सामने आई है मैं आपको दिखा देता हूं। ये पोलैंड के अंदर थे और बाय ट्रेन ये पोलैंड पहुंचे। पहले भी पोलैंड और यूरोपियन यूनियन के जो भी लीडर्स यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव आते रहे वो बरास्ता पोलैंड रेल के रास्ते से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंचते थे। वो महफूज रास्ता समझते हैं इसे। तो यूक्रेन के सदर भी पोलैंड पहुंचे हैं बाय ट्रेन और इसके बाद वो पोलैंड से रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए। और लम्हा ब लम्हा जो यूक्रेन का सोशल मीडिया है, अमेरिका का सोशल मीडिया है, उस पर डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो शेयर की जा रही हैं। इवन के यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के तैयारे को भी ट्रैक किया जा रहा है कि वो कहाँ पर पहुँच रहा है। अगर वो जर्मनी के ऊपर से प्रवास कर रहे हैं तो जर्मन्स जो हैं वो उन्हें वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े फ़ख्र की बात है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हीरो का तैयारा जर्मनी की फ़िज़ाओं में महवे परवाज़ है। इसी तरह के कॉमेंट्स जो हैं वो अमरीका की जानिब से, अमरीका का मैं आपको बता दूं कि कुछ अमरीकी तो जो फूलों की माला है वो लेकर खड़े हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए, लेकिन ज़्यादातर अमरीकी जूतों की माला लेकर खड़े हैं यूक्रेन के सदर के लिए। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। नैन्सी पेलोसी ने कहा फूलों की माला इनके हाथ में है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि बड़े फ़ख्र की बात होगी कि आज यूएस कांग्रेस को इज्जत बख्शेंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हीरो जो है, डेमोक्रेसी का हीरो, नैन्सी पेलोसी ने कहा वो आज हमारे दरमियान मौजूद होगा। इन 10 महीनों के दौरान, इन 300 रोज़ के बाद ये पहला दौरा है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अपने मुल्क से बाहर। इसी तरह के कुछ कमेंट्स जो हैं वो जो बाइडन की पार्टी के लोग हैं वो इसी तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं हीरो का। वो लम्हा कब आएगा कि जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हम अपने दरमियान देखेंगे। ये पहला दौरा है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इन 10 महीनों, इन 300 रोज़ के बाद वो पहली मरतबा अपने मुल्क से बाहर निकले हैं और अमेरिका की तरफ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दौरा इसे कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस दौरे के दौरान, इस खिताब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाली है। तो वेलकम किया जा रहा है डेमोक्रेट्स की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। लेकिन ज़्यादातर अमरीकी जो मैंने आपको बताया कि जूतों की माला के साथ इंतजार कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। आपको मीम्स में कुछ दिखा देता हूं, ये आपको साइड पर नजर आ रहे होंगे। जो अमरीकी अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए, एक अमरीकी ने क्या लिखा, एक अमरीकी ने लिखा कि आप लोग इंतजार ना करें। मैं आपको बता देता हूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूएस कांग्रेस से खिताब में क्या कहेंगे। उस अमरीकी ने, उस सारिफ ने ट्विटर के ऊपर लिखा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहेंगे हलमिन मजीद, तुमने मेरी बहुत मदद की, बहुत शुक्रिया, लेकिन इट्स नॉट इनफ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए कुछ भी नहीं है। एक सारिफ ने ये तस्वीर पोस्ट की, बहुत फ़नी है ये, कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब अमेरिका से रवाना होंगे तो उनकी ये हालत होगी जैसे एक खातून की शॉपिंग के बाद होती है। कुछ सार्फिन ये लिख रहे हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अमरीकियों के टैक्स का पैसा देने की बजाय अमेरिका को प्रायोरिटी रखना चाहिए और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को जो बाइडन को अपनाना चाहिए, ना कि यूक्रेन के लिए इतनी अंधाधुंध इमदाद का ऐलान करना चाहिए। एक रिपब्लिकन्स की जो लॉ मेकर हैं उन्होंने ये लिखा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब यूएस कांग्रेस से खिताब करें
तो वो ये ज़रूर बताएं कि वो इतनी सारी इमदाद का करेंगे क्या वो रशिया को शिकस्त दे देंगे। यही बात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की। बहुत इंपॉर्टेंट खिताब था उनका। 15,000 जो फौजी थे, रिटायर फौजी थे, हाजिर सर्विस फौजी थे, कमांडर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनसे खिताब किया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। और वो खिताब मैंने लिख रखा है, यहाँ से मैं आपको देख कर पढ़ कर सुनाऊंगा। अगर आप इजाज़त देंगे पर्ची पढ़ने की तो मैं आपको, ये कोई 7-8 लाइनें हैं, मैं क्विकली पढ़कर आपको सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खिताब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का था। उन्होंने इन 7-8 लाइन्स के अंदर पूरा समराइज कर दिया, स्किम स्कैन कर दिया इस तनाज़े को और इसके फ्यूचर को भी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सदियों से हमारे मुखालिफिन का मकसद हमारे मुल्क को कमज़ोर करना रहा। ये समझते थे कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा और ताकतवर है, इसलिए ये हमें तोड़ना चाहते थे और ये कामयाब हुए। हाँ, हमारी गलतियों की वजह से। वो सोवियत यूनियन के टूटने की बात कर रहे थे और उन्होंने एडमिट किया कि हमारे सोवियत दौर के हुक्मरानों की गलतियां थी कि वो अपने दुश्मनों को सही तरह से टैकल नहीं कर सके। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आगे बढ़ते हुए कहा कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद हम एक महज़िब दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे। हमने दुनिया का हिस्सा बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमें ऐसा नहीं करने दिया। वेस्ट की बात कर रहे थे वो। उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने, हमें कमज़ोर करने की बहुत कोशिशें की। हमारे टूटे ममालिक को इस्तेमाल किया, ख़ुसूसन यूक्रेन को, और वो कामयाब हुए। हमने यूक्रेन के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की। हमने यूक्रेन को मुफ्त एनर्जी दी, लेकिन किसी चीज़ ने काम नहीं किया। हमारे से टूटते हुए यूक्रेन ने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो ये जो यूनिट्स थे, इन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया था कि मैं भी आज़ाद होऊंगा, मैं भी आज़ाद होऊंगा। तो इसी तरह यूक्रेन ने भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि टूटते हुए ये कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और हमने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा हिस्सा, हमारे जैसे लोग, हमारे भाई हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ये सच है कि हमारा दुश्मन बहुत शातिर है। मैं आज भी कहता हूँ कि यूक्रेनी हमारे भाई हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद मिनट कबल ये खिताब अपना कंक्लूड किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं आज भी कहता हूँ कि यूक्रेनी हमारे भाई हैं। हमें मालूम है कि जंगों से नुकसान होता है, लेकिन ये कल की जगह आज ज़रूरी था, क्योंकि जो कुछ यूक्रेनी रजीम ने यूक्रेन में रहने वाले रूसियों के साथ किया और जिस तरह यूक्रेन रूस के लिए ख़तरा बनता जा रहा था, तो ये ज़रूरी था कि ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए। हमारे पास वो हथियार हैं जो किसी के पास नहीं है। इनका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ दूसरों से मांगना पड़ता है। यूक्रेन की बात कर रहे थे और इस विजिट का बगैर ज़ेलेंस्की का नाम लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब के दौरान एक मर्तबा भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का या उनके दौरे अमेरिका का जिक्र नहीं किया। क्रेमलिन के तर्जमान ने किया है, वो भी आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये 2-3 लाइन्स और मैं आपको बता दूँ तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इनका अपना कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल करेंगे और ऑपरेशन अपने अहदाफ तक पहुँचेगा। जंगों में नुकसान होता है, उन्होंने एडमिट किया कि जंगों में नुकसान होता है, तजर्बात से इंसान सीखता है। हम माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। आर्मी के लिए फाइनेंस और बजट की कोई कैद नहीं। आर्मी जो कुछ कहेंगे, आर्मी वाले जो कुछ कहेंगे इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान, वो उन्हें मिलेगा। उनके लिए बजट की, फाइनेंस की कोई कैद नहीं है। रूस के सदर ने कहा कि हम ये टास्क अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए बगैर पूरा करेंगे, विदाउट एनी डाउट। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत इंपॉर्टेंट खिताब था, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री को खींचते हुए, मौजूदा हालात का बताते हुए, रीजंस बताते हुए, इस जंग का फ्यूचर भी बता दिया और ये भी कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को डैमेज किए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर हम इस जंग को, इसके अहदाफ को, इस ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी डाउट। वो क्यों कह रहे थे, ये आपको वीडियो नजर आ रही होगी। जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट, वो चाइना के सदर शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की। वेस्ट की, अमेरिका की खाम ख्यालियों पर पानी फिर गया। जो मुलाकात के अंदर डिस्कशन हुई चाइना के सदर शी जिनपिंग और रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हम दो तरफा ताल्लुकात को, इकोनॉमिक ताल्लुकात को, तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी खुशगवार मूड के अंदर ये मुलाकात हुई। चाइना के सदर शी ने यूक्रेन और रूस के तनाज़े का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम पार्टियों को एक दूसरे के कंसर्न्स को सुनते हुए बातचीत की टेबल पर इस तनाज़े को
हल करना चाहिए। और चाइना के सदर शी, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं आलमी फोरम्स के ऊपर, वो यही कहते हैं कि रशिया के जो नेटो रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको भी सुनना चाहिए और जो भी कंसर्न्स तमाम पार्टियों के हैं उनको सुनकर बातचीत की टेबल पर बैठकर इस तनाज़े को, इस मसले को हल करना चाहिए। बहरहाल वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा था कि चाइना के सदर शी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की क्लास ले ली और चाइना के सदर शी जो है वो काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। चाइना और रशिया के दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हैं वो फासले जो कि बढ़ते हुए आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस मुलाकात के बाद जो है वो बिल्कुल सांप सूंघा हुआ है यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया को। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने दौरे का जिक्र किया, जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दौरा अमेरिका है उसका जिक्र करते हुए दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये जो दौरा है, ये जो इमदाद है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अमेरिकी इमदाद, इससे क्या समझता है अमेरिका कि क्या रूस जंग हार जाएगा? इससे क्या समझता है अमेरिका कि क्या यूक्रेन बच जाएगा? कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हमारा ऑपरेशन उसी अंदाज से, उसी सिमत में जारी रहेगा अपने अहदाफ को अचीव करने तक। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि इस तरह की मदद, इमदाद, इस तरह के लीथल वेपन से बजाय ये जंग रुकने या बातचीत का कोई चांस बनने की, ये जंग बढ़ेगी और फैलेगी। क्रेमलिन के तर्जमान ने एक और बात की, उन्होंने कहा कोई चांस अब पीस का नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे अमेरिका और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इस इमदाद के बाद नेगोशिएशंस की पीस के तमाम रास्ते यूक्रेन ने, मगरिब ने, नेटो ममालिक ने बंद कर दिए हैं। क्रेमलिन के तर्जमान ने जो वार्न किया अमेरिका को, जो लीथल वेपन जिससे रशिया ने मना किया था कि ये वेपन आप प्रोवाइड करेंगे तो ये जंग ना सिर्फ शिद्दत इख्तियार करेगी बल्कि इसके फैलने का खदशा भी बढ़ जाएगा। तो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने इन बातों को रिपीट किया इसी दौरान कि जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तैयारे में हैं, बेलारूस की जानिब से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। बेलारूस, आपको मालूम है कि रशिया के सदर ने रिसेंटली दौरा किया। बेलारूस के हवाले से बातें की जा रही हैं कि बेलारूस जो है वो कीव पर हमला करेगा, अपनी साइड से यूक्रेन पर हमला करेगा। तो बेलारूस ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की अपने अफवाज, अपने अवाम के लिए। बेलारूस ने कहा कि जो हमारा बॉर्डर है साउथ जो है वो बॉर्डर करता है यूक्रेन के साथ। तो बेलारूस ने कुछ इलाकों का, कुछ एक रीजन के अंदर 4 शहरों का जिक्र करते हुए कहा, बेलारूस और यूक्रेन का मैं आपको बता दूं 1085 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस यूक्रेन के साथ। तो जो भी वो इलाके बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बॉर्डरिंग सिटीज़ हैं, उनको ये हुक्मनामा जारी करते हुए बेलारूस ने कहा कि इधर ट्रैवलिंग से गुरेज करें। यहाँ पर जो रिहायशी हैं या जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं उनके अलावा कोई भी इन सरहदी इलाकों का, इन सरहदी सिटीज़ का विजिट नहीं करेगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि ख़तरा है हमें यूक्रेन से कि यूक्रेन बेलारूस को टारगेट कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे बेलारूस के बाद ये अहकामात जारी किए हैं कि हम अपने जो नॉर्दर्न साइड है, यूक्रेन की नॉर्दर्न साइड जो बेलारूस को बॉर्डर करती है, उसे हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। वहाँ पर हम अपने ट्रूप्स की तादाद में इजाफा करने जा रहे हैं। तो इसी वजह से बेलारूस ने कहा कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए यूक्रेन के हमले के खदशे के पेश नज़र ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं अपने अवाम के लिए, अपने शहरियों के लिए कि आप गुरेज करें सरहदी इलाकों का विजिट करने से। अब मैं आपको दोबारा से याद करवा दूं कि यूके और यूक्रेन की इंटेलिजेंस है, नेटो ममालिक ये कह रहे हैं कि बेलारूस जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और ये कहा जाएगा बेलारूस की जानिब से कि यूक्रेन ने हमारे सरहदी रीजन्स को टारगेट करने की कोशिश की, इसलिए हम इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो क्या बेलारूस का नोटिफिकेशन यूक्रेन पर हमले का इशारा है? इस बात पर भी नज़र रखेंगे। और जो सायरन्स बजाए जा रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ अगर कोई ख़बर लैपटॉप मेरे सामने, आज मैंने वो तकरीर आपको पढ़कर सुनानी थी इस वजह से, लेकिन अभी तक जो है वो सायरन्स बजाए जा रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के अंदर। कोई इस तरह की खबर नहीं है कि कुछ स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से की गई हों। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद घंटों के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। उनका स्केड्यूल मैं बता दूं, ओवल ऑफिस के अंदर जो बाइडन से मुलाकात होगी, फिर प्रेस के सामने भी आएंगे दोनों सरबराहान, यूक्रेन के सदर और अमेरिका के सदर, वहां पर भी गुफ्तगू करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मुतवक्के हैं। और फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूएस कांग्रेस से
बहुत इंपॉर्टेंट खिताब करने वाले हैं। ये तमाम तर जो दौरे की डिटेल्स हैं, जो कुछ चंद घंटों वहाँ पर रहने वाले हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और फिर वापस यूक्रेन आ जाएंगे। उनके दौरे अमेरिका के हवाले से अर्ली मॉर्निंग कोशिश करूंगा मैं कि आपको तमाम तर डिटेल्स से आगाह कर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।